हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष कटिया लेके आया हूँ अपनी नई वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बरेली में हमने जो एक नया स्टूडियो सेटअप किया था आज से लगभग 2.5 से 3 महीने पहले। पवन सर का ये सैनिक कॉलोनी है बरेली में, और ये जो स्टूडियो सेटअप किया था ये प्योर गवर्नमेंट फंडिंग से हुआ था, जिस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अभियान। वो स्टार्टअप के लिए फंडिंग करते हैं, तो उसमें हमने अप्लाई करवाया था, प्रोसेस कराया था, डीआईसी ऑफिस के सारे काम देखे थे, फिर बैंक के सारे काम देखे थे, डॉक्यूमेंटेशन कराया था, इंटरव्यू कराया था, सारी प्रोसेस करवाया था, फिर फंड आए, फिर उसके बाद हमने ये स्टूडियो सेटअप कराया था। मैं बताता हूँ हमने इस स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। इन्वर्टर वगैरह तो बाहर लगे हुए हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैक्सर का E3 बोर्ड है, 75 इंच साइज है। ये भी ओपीएस में है, जिसे सर यहाँ पढ़ाते हैं। पवन एकेडमी का यूट्यूब चैनल का नाम है। दूसरी चीज हमने लगाई थी ये कैमरा। ये जो कैमरा है ये है कैनन का X60A कैमरा है। बहुत अच्छी क्वालिटी आती है इस कैमरे की, और इससे हमने आउटपुट ले रखा है इस वाले फीड्स केबल से। ये चार्ज है, तो इसमें क्या होता है कि चार्जिंग एक साथ होती रहती है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी डालनी है फिर चार्ज करना है निकालना, नहीं। इसको पॉडकास्ट सेटअप में भी बहुत अच्छे से यूज करा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी आउटपुट हमें मिलता है वो 4K में मिलता है। कैमकॉर्डर है, इसे इंडोर शूट तो हम कर ही सकते हैं, क्लास में लाइव स्ट्रीमिंग में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम कार्ड का यूज करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पीटीजेट कैमरे का एक ड्रॉबैक होता है कि आप आउटडोर शूट नहीं कर सकते, पर क्लासरूम के लिए वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। रिमोट कंट्रोल ऑपरेट होते हैं, ये रिमोट कंट्रोल ऑपरेट नहीं होता, पर हाँ इसमें माइक अच्छे होते हैं इनकी डिस्प्ले बढ़िया होती है, इसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। तो इसमें जो देखा होगा मोशन में कई बार प्रॉब्लम महसूस होती है, इस कैमरे में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये दोनों पर्पज के लिए होता है, आउटडोर शूट भी कर सकते हैं, इंडोर शूट भी कर सकते हैं, ट्राइपॉड पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको ना वॉल माउंट में प्लेस किया हुआ है। फिर यहाँ पे हम ये अपना पीसी देखते हैं। ये i5 12 जनरेशन में है जो ये पीसी है, जिसके साथ हमने TFT कनेक्ट करी हुई है। 22 इंची में कलर्ड मॉनिटर है। फिर हमने जो यहाँ पे माइक यूज किया हुआ है ये सनाइजर का ME3 माइक है। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। थोड़ा माइक 27-28 हज़ार की रेंज में आता है ये वाला। और इसके अलावा मैं दिखाता हूँ, ये हमने लाइट लगाई हुई है, 9 लाइटें लगाई हुई है। इसका जो डायमेंशन होता है 2x2 का रहता है इस लाइट का डायमेंशन, और ये 9 लाइटें हमने लगाई, उससे क्वालिटी में बहुत अच्छी मिल जाती है। अब इसके आगे मैं आपको पवन सर से मिलाऊंगा, उनसे हम बात करेंगे कि जो ये सारी स्टूडियो सेटअप हुआ है, इक्विपमेंट का कैसे यूज कर पा रहे हैं, उनको यूज करना आ गया, ईजी रहा या नहीं रहा, क्या रहा, फिर हम लोगों ने जो सेटअप किया था उसका फीडबैक क्या है। हेलो दोस्तों, आज हम बैठे हैं पवन सर के साथ, जिन्होंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है पवन एकेडमी। ये वनडे एग्जाम के लिए सर पढ़ाते हैं। तो हम सर से बात करेंगे, जब सर दिल्ली से अपने बरेली आए, होम टाउन आए, तो उनको एक नए स्टूडियो सेटअप की ज़रूरत पड़ी, और उस समय इनको ये था कि इतने बड़े मात्रा में फंड कैसे मैनेज करे जाएँ, और अच्छा सेटअप भी चाहिए था जिससे कि ये 5-10 साल या 12 साल तक बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ और कैमरा ये थोड़ा सा अच्छा लेना चाह रहे थे, कि ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि कभी पॉडकास्ट स्टार्ट करें या कंटेंट बनाना स्टार्ट करें इंडोर आउटडोर, तो थोड़ा सा बजट ज़्यादा था नॉर्मल कैमरे से। तो अभी हम सर से पूछते हैं कि सर ने इस योजना के बारे में कैसे पता चला, हमारे बारे में कैसे पता चला, और ये स्टूडियो सेटअप का जो फीडबैक क्या है। तो सबसे पहले सर से हम ये पूछते हैं कि सर आपको स्टूडियो सेटअप की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों पड़ी। तो सर आप बताइए कि स्टूडियो सेटअप की क्या रिक्वायरमेंट थी आपको। मेरे कि मैं अकेला हूँ फैमिली में, मतलब अकेला सिंगल हूँ, तो थोड़ा सा जो है अब घर की कुछ दिक्कतें भी थी और सपोर्ट करना था। अब आप ऑनलाइन क्लास दिल्ली मेरे को बहुत मुश्किल पड़ रहा था, तो फिर पेरेंट्स को देखना था, परिवार भी था, तो इस चक्कर फिर मैं जो है मुझे बरेली शिफ्ट होना था। तो इस चक्कर में फिर मैं सर्च किया, फिर वहीं से आपका जो है मुझे फेसबुक के थ्रू मुझे आपका मिला, वो ऐड मिला। फिर वहाँ से मैंने फिर बात करी आपसे, और वहाँ पे अच्छा लगा कि आपने सपोर्ट पूरा किया। इम्पोर्टेंट की स्कीम सबको बात पता है, लेकिन स्कीम कैसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे अभी आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, ये सबको पता है जी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस स्कीम की तक कैसे फंड मिलेगा ये अभी किसी को पता ही नहीं। कैसे रिक्वायरमेंट क्या है ये अभी किसी को क्या पता नहीं। ऐसी चीज़ें रहती हैं जो फुलफिल करती हैं। हाँ, ये बहुत तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपसे झूठ न बोलूँ, मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कई लोगों से, जी, तो वो कहे सर आप कर दे दीजिए, हम करा लेंगे। अब मुझे अगर पता होता फिर मैं बात ही कैसे, फिर मैं कर लेता ना फिर तो। जी, जी, तो वो एक होता है, एक सपोर्ट होता है कि ये यहाँ से होगा करना, आप ही बताइए, एक होता है कि हाँ ये रास्ता है, आप जाइए। वहाँ कहता कि उनने कोई सपोर्ट नहीं था, तो इस चक्कर में फिर आप क्या गया, आपने फिर अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ जो है हाँ देख के कराया, तो फिर मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर जो है हाँ मुझे हर चीज़ चाहिए थी टॉप नॉच, तो मेरा स्टूडियो है टॉप नॉच, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ। दूसरा मेरा सवाल ये है, हाँ। इस योजना के लिए कब आपने अप्लाई करवाया था, कब रजिस्टर करवाया था हमारे? मैंने आपको 1.5 महीने पहले फ़ोन किया था, मुझे याद है। और स्टूडियो सेटअप होने से हाँ 1.5 महीने हाँ पहले किया था। ठीक। और अगर सर बोल तो इधर से दिक्कत नहीं थी, बैंक को थोड़ा सा, क्योंकि बैंक वाले हैं तो जानते ही हैं, गवर्नमेंट बैंक है तो PNB अच्छा, से। तो इसमें लगभग कितने दिन में फंडिंग रिलीज हो गई थी हमारी? अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मान लीजिए 1 महीने में, अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो 1 महीने के अंदर 30-35 हाँ फंडिंग 30 रिलीज हो मतलब जाती हाँ है, हो जाता सब कुछ है, ओके है। हाँ सब कुछ ओके है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्कीम है जो लोग लाना चाह रहे हैं। इसमें कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से सरकार सपोर्ट करती है। बस अच्छा अगर आपको अमेरिका जैसा मिल जाए जो आप गाइड कर सके, फिर मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसका थैंक यू सो मच। और सर इसका प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस जैसे कि बताऊँ, जितना आपने सीखा? इसका मतलब ये है कि मेन चीज़ तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। जी। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, घर का एड्रेस और जो भी आप करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, उसमें आपको क्या लगता है कितना अच्छा कर सकते हैं, वो सब आपको पता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो आपको जो लगता है वो नॉर्मल तो जैसे एक बार हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, हाँ। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप जैसे कि होता है कि फिर उसके बाद बैंक जाती है फाइल, जैसे कि आपका हो गया फिर जाएगी बैंक फाइल। बैंक वाले फिर वेरिफिकेशन में जो वहाँ होती है कि वो कब आते हैं, 10 दिन में आते हैं, कभी लोग, कुछ लोग 7 दिन में आते हैं, कुछ लोग 15 दिन में आते हैं, कुछ 20 दिन में आते हैं, वो डिपेंड करता है बैंक वाले के ऊपर। वहाँ वो आप हाँ थोड़ा सा आपका नजर हाँ मतलब फिर नहीं हाँ, डाल सकते, हाँ, थोड़ा वो सा आपको उसको बुलाते हैं, जो detail जैसी भी करा। बात है आपको कोई। अच्छा, इसमें अच्छी होता है कि स्कीम ऐसी स्कीम है, इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना कोई ब्याज देना है। हाँ, ठीक ये भी अच्छी होती है। तो भाई अब कोई आपको ट्रस्ट कर रहा है तो आपको आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या आप कमा सकते हैं, तो वो उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। और इसमें सब्सिडी कितनी है सर? टोटल आपके जो प्रोजेक्ट है उसका 10%। 10% हाँ, सब्सिडी 10%, आपको हाँ। मिलती है गवर्नमेंट हाँ की वो तरफ अलग, से। वो हाँ वो आप सब्सिडी आप 4 साल बाद जब आप लोन पूरा करेंगे तो आप और आपने जो जितना मुझे पता है इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख की है। हाँ 5 लाख की। 5 लाख तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और आपने कितनी फंड के लिए वहाँ पे एस्टिमेट लगवाया था हमारे से, अमेरिका से? मेरा अप्रोक्स 5 के आसपास का पड़ा था। कंप्लीट सेटअप? हाँ, कंप्लीट complete सेटअप आ गया था। हाँ। एक अच्छे टॉप बॉक्स सेटअप में। हाँ, क्योंकि मेरा अपना सेटअप पूरी में funding पूरा जो है हाँ। अगर मैं सही बोलूँ तो मैंने ऐसी मेरा हर कुछ मेरा जो टॉप नॉच है। तो हो सकता है कोई कहे कि 5 लाख हो जाता है, भाई मेरा मैंने कराया है, मैंने हर चीज़ जो है हाँ स्टूडियो स्टूडियो हाँ 2.5 लाख के भी होते हैं, 3 लाख के भी होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कैमरा, जैसे मेरा कैमरा 1.5 लाख का है, 1.25 लाख का कैमरा है, तो डिपेंड करता है। कुछ लोग कैमरा कोई चीज़ कैमरा, तो ये कि ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब कैमरे भी 2.5 हाँ, लाख के भी आते हैं, 60,000 के भी आते हैं, 30,000 के भी आते हैं, वो अलग है। डिपेंड करता है हाँ। हमारी रिक्वायरमेंट क्या, पर्पस क्या है। मेरे कई दोस्तों ने सर से मैंने बात कराई थी तो उनका स्टूडियो सेटअप 3 लाख में हुआ है, किसी का 2.5 लाख में भी हुआ है। जी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी जो है मतलब कैपेसिटी है, और आप कितना जो है उस पर आप कैसा चाहते हैं। प्रोडक्ट सब अच्छे होते हैं, अपना थोड़ा सा होता है कि यही चाहिए तो यही चाहिए, बस ये सब। सर इस योजना के थ्रू जब स्टूडियो सेटअप करते हैं तो आप एक नए टीचर को किस उसमें देखते हैं कि वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और कितना उनके लिए जरूरी है? नए क्रिएटर्स के लिए ये सर स्कीम बहुत सही है, जो भी नए क्रिएटर्स हैं। जी। ठीक है, मैं भी काफ़ी सारे टाइम बाद यूट्यूब पे आया हूँ, जी। केवल 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद आया हूँ। जी। अगर कोई नया क्रिएटर्स है उसके लिए इससे अच्छी स्कीम कोई नहीं। इस स्कीम के तहत भैया वो जा सकता है और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। एक तो सबसे पहली बात कि सरकार दे रही पैसा, आपको अपने बिजनेस कुछ लगाना नहीं है। तो सर आप समझो, बिजनेस को रन करने के लिए आपको चाहिए पैसा। जी। इन्वेस्ट अलग बात है, लेकिन आपको रन करना है 1 साल तक, तो उसका आपके पास फंड होना चाहिए। तो सब तो सरकार दे रही है, आपका अपनी सेविंग है, तो आप आराम से अच्छा खींच लेते हो। तो नए क्रिएटर्स के लिए, नए टीचर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। इससे मुझे लगता है सरकार का, मैं कहूँगा योगी बाबा का बहुत धन्यवाद, अच्छी स्कीम है। सर एक आखिरी सवाल, हाँ, जब हमने स्टूडियो सेटअप करा उससे पहले हमारे साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद का इक्विपमेंट और स्टूडियो सेटअप में जो ट्रेनिंग और सारी एंड ऑल चीज़ें हुई जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा। आप खुद देख सकते हैं कि मेरा जो है स्टूडियो 3 महीने पहले सेटअप हुआ है और सर 3 महीने बाद में मुझसे मिलने आए हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि लगा दिया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर बात भी कर देते हैं मुझसे महीने में 2 महीने में कि सर सब सही चल रहा है, जो अच्छा लगता है मुझे। कोई दिक्कत हो बताइए, वैसे कोई दिक्कत आई भी नहीं, लेकिन एक अच्छा लगता है कि आपसे कोई पूछ रहा है, मतलब अगर आपको तो एक बैक ना सर सर्विस सब दे रहे हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कौन दे रहा है, तो वहाँ मुझे सुकून है। थैंक यू सो मच सर। एक और अब जो स्टूडियो सेटअप जब हो गया तो उसके बाद आपको यूज टू होने में कितना टाइम लगा और क्या मुश्किल हुई कोई? जैसे कि मुश्किल मुझे कहूँ तो मेरे केस में इतनी नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ा था। जी। लेकिन ट्रेनिंग सेशन के दौरान, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्सपर्ट था, तो चूँकि मेरा पहले पढ़ाया हुआ था, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुई।
और इसमें ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग होती है तो लोग सुनता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने लगाया था, आपसे लगाया था, तो उसको मुश्किल से शायद आप लोगों ने 1 घंटे की या 20 मिनट की ट्रेनिंग जी होती सर, है। लगभग इतनी हाँ, होती है। इतनी होती है, और उसने कहा कि उसके बाद कोई इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं। जी। तो सर अब एक चीज़ और, क्या जो इक्विपमेंट हमने आप प्लेस करे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड है, कैमरा है, माइक है, इन चीज़ों का यूज कितना है एजुकेशन में? क्या बहुत ज़रूरी सर है या ये नहीं? बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से अभी आप देखो, आप सरकार ने बोला वर्क फ्रॉम होम करना है, जी। वहाँ बेटर है। और आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो रहा है सर, तो आपको आपके पास अपना जो है, अगर आज मेरे पास मेरा सेटअप होता और मुझे पता होता इसके बारे में, तो मैं आज कम से कम 2.5 साल पहले काम कर चुका होता। जी, ये तो है। तो मैं कहना अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा, लेकिन कभी सर ध्यान नहीं दिया, ये भी होता है ना, ध्यान नहीं दिया तो गया। तो लेकिन ये है कि ये आप नए क्रिएटर्स हैं भाई, तो मैं कहूँगा सेटअप लगवाओ, ये रिक्वायरमेंट हो चुकी है, खासतौर से टीचर्स हो तो भैया लगवाइए। ये एक, अब आप भी जानते हो, क्योंकि आप रह रहे हो दिल्ली, मैं रह रहा हूँ दिल्ली, अब मैं बताऊँ, मैं घर में जो है मेरे पेरेंट्स हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं, अब भाई फैमिली है, तो मैं यहाँ भी हूँ, दिल्ली हूँ, तो ये दिक्कत थी। तो अब घर में लग गया तो घर से क्लास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर भी संभाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, मजे मजे, तो बेटर है, घर से लगा लो तो सही रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सर से फीडबैक लिया, सर ने फीडबैक दिया और आपने सुना, अगर आपको भी एजुकेशन में कोई भी स्टार्टअप आप कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है और उसमें कोई इक्विपमेंट की नीड है, चाहे स्टूडियो सेटअप हो, पॉडकास्ट सेटअप हो, न्यूज़ चैनल सेटअप हो, एजुकेशन में कोई भी इक्विपमेंट हो, डिस्प्ले से रिलेटेड हो, ऑडियो पोडियम हो, माइक हो, कोई भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो हमसे आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी गवर्नमेंट की फंडिंग को लेकर भी। उसके अलावा इस योजना के अलावा भी आप डायरेक्ट भी हमसे सेटअप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। हम लोग मल्टीपल शहरों में स्टूडियो सेटअप वगैरह का काम कर रहे हैं पिछले 6 से 7 साल, लगभग 7 साल से हम लोग